नंदिनी साहू 5वां रैंक हासिल किया है। और 21 से मैंने लगातार प्रयास किया है। 21 मेरा प्रथम प्रयास था। कोशिश करती थी कि मैं 6 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ पाऊँ। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कंसंट्रेट करें तो अपन सीजीपीएससी पर चयनित हो सकते हैं? मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे महिलाओं की जो शिक्षा है और उनके करियर है, उसको उतना अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता है। आप प्रेरणा स्रोत बनोगी नहीं, बन गई हो, सबसे जो बड़ी बात है। और मेरी माताजी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। बिलासपुर के लिए ये गर्व का विषय है कि नंदिनी साहू, जिनके घर पर हम फिलहाल मौजूद हैं, उन्होंने सीजीपीएससी में 5वां रैंक हासिल किया है। वो डिप्टी कलेक्टर बनने वाली हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, कैसे जो है उन्होंने अपनी दिनचर्या को पढ़ाई लिखाई के साथ जोड़ा और कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया जिसे पाने का सपना जो है लगभग हर वह युवा देखता है जो सीजीपीएससी में जो है उसके लिए स्टडी करता है, उसके लिए पढ़ाई करता है। तो सबसे पहले तो नंदिनी जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। थोड़ा अपने बारे में बताइए और पढ़ाई के बारे में, कैसे आपने जो है ये अचीवमेंट, ये जो एक सपना हर युवा देखता है, उसे पाया, उसे साकार किया। जी, धन्यवाद सर आपका। मैं महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत बड़े साजापाली की निवासी हूँ और मैं यहाँ 2019 से थी। फिर बीच में मैं कोविड के कारण घर में थी और 21 से मैंने लगातार प्रयास किया है। 21 मेरा प्रथम प्रयास था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था और 2022 में मेरा 182 रैंक आया था, परंतु पद प्राप्त नहीं हो पाया था। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें संभवतः मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँगी सर। और रूटीन की बात करें तो मैं प्रातःकाल उठती थी 5 बजे 6 बजे के बीच में और फिर लगातार मैं कोशिश करती थी कि मैं 6 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ पाऊँ। तो मैंने कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करके रखा हुआ था और मिनिमम ब्रेक्स मैंने लिए हैं। सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना के रखी थी और सबके सहयोग से मैंने फिर अपना ड्रीम अचीव किया है सर। एक सवाल जो हर युवा जानना चाहता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कंसंट्रेट करें तो अपन सीजीपीएससी पर चयनित हो सकते हैं? बिल्कुल सर। मेरा लिखने में मेरा काफ़ी रुझान रहा है। मुझे लिखना बहुत पसंद है प्रारंभ से ही। तो मैंने ऐसे पे ध्यान दिया और मतलब ऐसे मेरा नेचुरली अच्छा हो गया। और पहला पेपर जो कि लैंग्वेज का होता है, साथ ही चौथा पेपर, तो इन दोनों पेपर को अगर हम ध्यान से करते हैं तो मुझे लगता है कि मेंस में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। तो करना चाहिए इन तीनों पे। ये जो है अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि घर परिवार का जो सपोर्ट मिला वो तो मिला ही, और जो बात आप बताना चाहते हो हमें वो सब कुछ। जी सर। सर मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे महिलाओं की जो शिक्षा है और उनके करियर है उसको उतना अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता है। परंतु मेरे यहाँ पे मेरे घर में मेरे पिताजी के कारण हमने एक अच्छा पढ़ाई वाला माहौल बना के रखा हुआ था और दीदी भी मेरी सभी शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं। तो उनसे उनके जो हार्ड वर्क रहे हैं उसने मुझे लगातार इंस्पायर किया है कि जब वे सभी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और मुझे ये भी था कि जो बच्चे रहते हैं गांव में, 12वीं पढ़ते थे वे और ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक, और उनके बाद उन लोगों को, महिलाओं को खास करके, उनका विवाह कर देते थे। तो करियर पे उनका रुझान बहुत ही कम, खास करके जो परिवार हैं वो बेटा के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो मेरा यही संदेश रहा है और मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। तो इसीलिए सर मैंने ठाना कि मैं करूंगी और मैं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगी सर। नहीं, बिल्कुल आप प्रेरणा स्रोत बनोगी नहीं, बन गई हो, सबसे जो बड़ी बात है। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि आपने नॉर्मली बातचीत में बताया, 6 बहनें थी आप लोग। तो 6 बहनों में आपका नंबर कौन सा है और बाकी की 5 बहनें क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर हम 6 बहनें हैं जैसे, तो मैं 6वीं नंबर की हूँ, सबसे छोटी हूँ। और बाकी जो मेरी दीदी हैं उनमें से जो प्रथम दीदी हैं उनका देहांत हो गया है। और 4 जो दीदियाँ हैं वे 2 दीदी लेक्चरर हैं, एक जो है वो क्लर्क हैं और एक दीदी जो है वो गृहिणी हैं। तो सभी अपने प्रारंभ से ही वे टॉपर रही हैं कह सकते हैं हम लोग। तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ सर। खासकर मेरा भाई है, तो भाई भी अभी निमसेट उसने क्वालिफाई किया है, अभी वो NIT जमशेदपुर में है। तो मैं सभी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करी हूँ सर।
काफी छोटे से स्टडी रूम में आपने पढ़ाई की है, जो हमने देखा भी, आपने दिखाया भी स्टडी रूम अपना। तो कैसे कंसंट्रेट कर लेती थी उतनी छोटी जगह पे? जी सर मैं लाइब्रेरी का ऑप्शन था मेरे पास, परंतु मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने रूम में बैठ के पढ़ाई किया और मेरी माताजी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है। मेरे रूटीन का उन्होंने ख्याल रखा है, मेरे खाना पीना से लेकर के हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो उनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है सर। जितना मेरा है उतना उनका भी है सर। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। एक भावनात्मक बात जो आपने बताई कि पिताजी जो हैं अब आप लोगों के साथ में नहीं है, तो आज होते तो शायद बहुत खुश होते, प्राउड भी करते। उनको लेकर के कोई बात हो मन में जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जी सर चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और संकुल समन्वयक वे रहे हैं, प्रधान पाठक वे रहे हैं, तो उनको जैसे हम कहते हैं कि वो बोलते थे कि कलेक्टर साहब का आदेश आया है। तो मुझे तो इस पद के बारे में जानकारी नहीं थी, पर मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी रहे हैं। तो वे जब कह रहे हैं तो मैं बोलती थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पिताजी के लिए भी उनके बॉस हैं, ऐसा मुझे फील होता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करूं इसको। तो 12वीं के बाद मैंने फिर सोचा कि मुझे यही करना है, इसलिए मैंने स्नातक किया और फिर इस पे मैं जुट गई सर। तो देखिए, ये है नंदनी साहू, जिन्होंने जो है सीजीपीएससी में 5वां रैंक लाकर पूरे छत्तीसगढ़ को चौंका दिया है। डिप्टी कलेक्टर बनने वाली है, बिलासपुर की बेटी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हर उन पहलुओं पर हमसे और आपसे बातचीत की है जो करनी चाहिए थी। और सबसे अच्छी बात है कि तमाम चुनौतियों को झेल कर जो है एक बेटी ने यह कर दिखाया, वो बड़ी बात है। आने वाले समय में हमारी विस्तार परिवार की शुभकामनाएं जो है नंदनी साहू जी के साथ में है, और आगे भी उनका जो भी सपना होगा वो भी साकार हो। इसी प्रत्याशा के साथ छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।